अगली खबर है भाषा पर भिड़ंत। हमारे देश की राजनीति में भाषा एक महत्वपूर्ण अंग होती है, लोगों से जुड़ने का एक माध्यम होती है। ऐसे में लोकतंत्र में उसी नेता का बोलबाला होता है जिसकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। लोगों से जुड़ने के लिए एक आत्मीयता की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन समय के साथ राजनेताओं की भाषा आरोप प्रत्यारोपों की शैली भी बदली है और बदलती रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति से 10 कदम आगे नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। कमल पटेल ने कमलनाथ को मानसिक रोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका इलाज जरूरी है, इलाज की जरूरत है उनको। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं से मैं अपील है कि उनका इलाज वो करवाए। अब इस मामले पर सियासत गरमाना भी लाजमी था। ऐसे में राजनीति में मतभेद तो होते हैं, लेकिन वर्तमान में मतभेद धीरे धीरे आपसी मनभेद में तब्दील हो गए हैं। नेताओं को ये भूलना नहीं चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनेता तीखे से तीखे बयान बड़ी ही विनम्रता के साथ और बहुत ही आसानी के साथ वो कहते थे और इस पर विवाद भी नहीं होता था। ऐसे में एक दूसरे का सम्मान भी वो करते थे, लेकिन अपनी बात भी रखते थे। तो भाषा की मर्यादा, नैतिकता का जो पतन है वो इन दिनों लगातार राजनीति में दिखाई देता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनको जयंती बता रहे हैं, शुभ दिन बता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं, और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। तो कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर अब इससे जो राजनीतिक विवाद है वो उत्पन्न जरूर होगा। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है वो भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान पीसीसी चीफ के लिए किया है, जाहिर तौर पर वो स्वीकार्य नहीं है किसी के लिए भी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, कहीं ना कहीं भाषा का जो पतन है वो दिखाई देता है, और खासतौर पर तब ये और ज्यादा मायने रखता है कि जब एक कोई कैबिनेट मंत्री जिसको कि जनता ने चुना है वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई है, और क्या कमल पटेल को लेकर बीजेपी के आला नेताओं ने भी कोई हिदायत दी है या कोई नोटिस जारी हुआ है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर इस पूरे मामले में देखें तो हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि किस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में लगातार बन रही हैं। और ये जो विवाद था, जिस तरह की भाषा थी, अगर उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस उम्र में कहीं ना कहीं कमलनाथ के संदर्भ में ये माना जा सकता है कि उनकी उम्र कमल पटेल की तुलना में काफी ज्यादा है। बावजूद इसके इस तरह का बयान आया, किसी भी तरह से कोई स्पष्टीकरण उसके बाद नहीं आया, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और बीजेपी से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की चीजों से बचेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर परिस्थितियां दूसरे प्रकार की हुई, और कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि हमने देखा जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद में ये कमलनाथ खुद कहते नजर आए कि मुझको लेके इस तरह की भाषा का उपयोग होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कमल कहने के बावजूद भी वो भाषाओं का प्रयोग हुआ। और ये सिर्फ कमल पटेल का मामला नहीं है, नरोत्तम मिश्रा भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते आए। और नरोत्तम मिश्रा के बाद अगर हम बात करें तो और भी कई तमाम सारे नेता रहे जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार किया है। तो ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है इसके बाद में कि क्यों मध्य प्रदेश के नेता इस तरह की भाषा लगातार उपयोग कर रहे हैं। और इसको लेके ये भी बात जरूर उठेगी कि जब भी ये बात आएगी कि क्या इस तरह की भाषा पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर जो जनता है वो भी ये चीजें देखती है, समझती है। मध्य प्रदेश से ही, ग्वालियर से भी अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे और उनकी भाषा के लिए उनको और मध्य प्रदेश को याद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।